हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग जरा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे, बताएं। मनीष जी, चंदन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ मनीष जी, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं अभी एमडिप के साथ हूँ, जुड़ा हूँ और मैं उसके लिए कुछ अभी बस डिजिटल कुछ काम करता हूँ। क्या करते हैं? डिजिटल जैसे कुछ अच्छा, वर्कआउट हुआ ना, तो अच्छा, अच्छा। उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। ठीक है। आप टैली के बारे में कुछ जानते हैं? जी, अभी तो कुछ सीखा नहीं है उसके विषय में सर। अच्छा। आप क्यों और सीखना चाहते हैं? जी, क्योंकि देखिए कुछ न कुछ जो अगर मालूमात करना है, अगर आपको कुछ इच्छा है, आपको मतलब कोई इंक्विजिटिवनेस होता है, तो उसको सीखना चाहिए आपको। यस, कुछ न यस। कुछ आपको अच्छा ही रहेगा, कुछ आप सीखते हो जीवन में तो उसके लिए आपको और अच्छा ही चीज़ है वो तो। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका ग्रेजुएशन किससे कंप्लीट हुआ है? जी, ग्रेजुएशन तो मेरा सिर्फ साइकोलॉजी थी। अच्छा, साइकोलॉजी थी। जी। ठीक है। कोई कोई इशू नहीं है। चंदन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चंदन, विश्वकांत द्विवेदी जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। आप क्या करते हैं द्विवेदी जी? हम तो नीट का प्रिपरेशन करते हैं सर, इस बार नीट का एग्जाम दिए थे। नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर आप टैली क्यों सीखना चाहते हैं? वो ऐसा। मतलब जब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम हम एक बार इंक्वायरी किए थे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, टैली सीख करके आप मतलब आज के डेट में ना, आप अकाउंट्स फील्ड में बहुत अच्छे स्कोप है। टैली सीख करके आप अकाउंट्स में बहुत अच्छा जानकारी ले सकते हैं। आज के डेट में टैली क्यों सीख रहे हैं और क्यों सीखना चाहिए? आप लोग क्यों सीख रहे हैं ये आपको पता है, क्यों सीखना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। ठीक है। टैली सिर्फ एक कोर्स है, लेकिन इसके बाद इसके सीखने के बाद आप अच्छा पैकेज कमा सकते हैं। एक अच्छा अकाउंट्स में आप नीचे शुरुआत करके ऊपर जा सकते हैं। आपका अच्छे नॉलेज है तो आप अच्छे जगह पे जॉब कर सकते हैं। आपका यस सर। मोटो क्या सीखने का है ये आपको पता है। आप स्टूडेंट के रूप में सीखना चाहते हैं, बिजनेस का है तो खुद उस बिजनेस को रनिंग चल रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज के लिए सीखना चाहते हैं। किस चीज के लिए सीखना चाहते हैं ये मैं सब चीज बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट है, आपको टैली सीख करके अकाउंट्स का अगर आपको वर्क करना है, जॉब करना है, तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपका खुद का बिजनेस है और अगर उसको काम हो रहा है सही से, उसका कंट्रोलिंग सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो टैली सॉफ्टवेयर आज इंडिया के डेट में 80% मार्केट लीड लेके बैठा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अकाउंटिंग बैंक के सॉफ्टवेयर है, टैली के से कम ही है। चाहे वो मार्ग हो, बीजी हो, एनीवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है, टैली से कम ही। अगर आप टैली अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? ठीक है ना? तो टैली टैली सीखने सिखाने से पहले हम लोग उसके फंडामेंटल के बारे में बताते हैं। ठीक है। जो भी लोग सुन पा रहे हैं, मतलब मेरा बात समझिएगा। जब तक आप पूरा तरह से फंडामेंटल को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो आप टैली का कोर्स को उतने अच्छे से नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको उसके फंडामेंटली जरूरी है। ठीक है ना? अब बोलिए टैली का कोर्स जो है हम लोग क्यों करा रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसे मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं जो प्रोफेशनल एज अकाउंटेंट बहुत काम कर रहा हूं। ठीक है। तो जो जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को टैली सीखने के बाद, आजकल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो टैली सिखा रही है लेकिन सीख कुछ पा नहीं पा रहा है। जब भी अकाउंटिंग जॉब करने आते हैं, मैं आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ और हर महीने 10 से 12 इंटरव्यू लेता हूँ, जिसमें जो भी इंस्टीट्यूट टैली के बारे में बताते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो लोग 95% फेल हो जाते हैं।
95% उनका बेसिक क्या लोग बताते हैं, क्या सिखाते हैं, यहाँ आने के बाद पता चलता है लेजर बना रहे हैं तो ग्रुप सही नहीं है। ग्रुप का उनको बारे में पता ही नहीं है कि ग्रुप बनाते क्यों बनाते हैं, ग्रुप के बारे में आइडिया ही नहीं है उनको लोगों को। अब मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट जो मैं हर महीने 10 से 12 लेता हूँ, उसमें से 90% बच्चा फेल हो जाता है। तब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद एक टैली का क्लास करवाएंगे, जहां से मैं अच्छे अच्छे बच्चों को तैयारी करवाऊंगा और उसको उसको मैं अच्छे जगह पे प्लेस करूंगा। ठीक है, मेरे हम लोग का मोटो सिर्फ कर सिखाना इतनी है, हम लोग खुद इस चीज को रियलाइज किए हैं कि आज के डेट में अकाउंट्स के फील्ड में बहुत लड़कों की कमी है, और जो भी इंस्टीट्यूट आज के डेट में सिखा रहे हैं वो बहुत ही घटिया तरीके से सिखा रहे हैं। सिर्फ उनका काम है आए और दो चार चीज सिखा करके उनको विदा कर दें, पैसा कमाने का सिर्फ मोटो है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ शॉर्टकट्स टैली के बारे में बताता हूँ कि पहले सबसे पहले तो हम इसके बारे में आपको फंडामेंटली सिखाएंगे कि टैली में जो डे टू डे जो भी बिजनेस अगर कोई करते हैं, चाहे तो अकाउंटिंग पीरियड में काम करने जाएंगे तो उनको डे टू डे क्या वर्क करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर के। सबसे पहले तो आपको कहीं कोई भी जाएंगे तो डे टू डे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे, डे टू डे ट्रांजेक्शन। डे टू डे ट्रांजेक्शन के मतलब समझ आप लोग समझ पा रहे हैं कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के मतलब क्या होता है? डे टू डे ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि डेली हम लोग क्या क्या मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब डेली खर्च से संबंधित होगा, एक्सपेंस से होगा, रिसीट होगा, सेल होगा, परचेज होगा। ये सब डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम लोग डिटेल में लिखते हैं, जो भी कोई बिजनेस करेंगे वो लिखेंगे, चाहे जो अकाउंट्स का काम करने जाएंगे तो आज के डेट मतलब क्या क्या काम हो, आज के डेट किसी कोई भी डेट जैसे 19 तारीख के डेट में क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम हुआ। मान लीजिए कोई भी आज कोई मान लीजिए एक्सपेंस के रूप में ले लेते हैं तो सपोज स्टेशनरी परचेज 500 का, मान लीजिए किसी से रिसीप्ट आया 2000 रुपीज का किसी का, सेल हुआ अगर कोई सेल टाइप का कोई काम करते हैं तो उनको मान लीजिए सेल हुआ 5000 का। परचेज अगर मान लीजिए सेल करेंगे कोई प्रोडक्ट तो उसके लिए हम लोग को परचेज भी करना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम एबीसी कंपनी 6000 का। तो इस तरह से डे टू डे आपको क्या बोलते हैं लिखा है, लिखते हैं। सबसे पहले तो कोई एक रजिस्टर लेते, कोई भी बिजनेस जो भी बिजनेस काम करेंगे वो लिखेंगे कि डे टू डे मेरा क्या क्या काम होगा। जस्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं कि चलो कुछ एक्सपेंसेस हो जाएंगे, कुछ रिसीप्ट हो जाएंगे, कुछ पैसा आएगा बिजनेस में, कुछ सेल करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी डे टू डे जो भी काम होंगे उसको इस तरह से लिखते हैं। फिर इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग अकाउंट भाषा में, ये तो मतलब कोई भी लिखेगा, ये तो जो भी मान लीजिए किसी को भी जो भी काम कर रहे हैं वो अपना लिख लिए, ठीक है। इसी को अकाउंटिंग भाषा में कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। इसको फंडामेंटली इसके लिए रूल क्या है, बहुत सारे रूल होते हैं इसको अकाउंट्स में डालने के लिए। इस कैसे डालेंगे इसको हम इसमें इस चीज के बारे में सीखेंगे। जैसे अकाउंटिंग भाषा में जब जाएंगे तो इसके लिए तीन तीन रूल होते हैं, उस रूल को कैसे फॉलो करते हैं, उसके लिए तीनों के लिए क्या रूल है, कौन से एक्सपेंसेस किस हेड में जाएंगे, किस ग्रुप में जाएंगे,
इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग यही काम करते हैं। टैली में कुछ कुछ शॉर्टकट्स है। उस शॉर्टकट के बारे में अगर आप लोग तो ऑफर है तो मैं हार्ड कॉपी दे देता, लेकिन आप लोग है नहीं तो मैं इसी शॉर्टकट को हम यही कर रहे हैं। कुछ शॉर्टकट की रहेंगे टैली में, जैसे F1, फंक्शन की से कुछ रिलेटेड रहेंगे। F1 इससे हेल्प का काम करता है। F2 डेट चेंज करने के लिए। F3 कंपनी चेंज करने के लिए। Alt प्लस F2 पीरियड चेंज करने के लिए। देखिए F2 से डेट चेंज होता है, Alt F2 से पीरियड चेंज होता है। पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो, एक साथ दो डेट चूज करना हो तब Alt F2 का, वन डेट चेंज करना हो तो F2 से करते हैं। Alt F2 का मतलब एक बार में पूरे मंथ का सिलेक्ट करना हो, पूरे ईयर का सिलेक्ट करना हो, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो तो Alt प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर F4 कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि अगर जब आप ट्रांजेक्शन करने जाइएगा तो बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन करने तो आप लोग कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करते हैं। इसमें F4 का इस्तेमाल करेंगे। F5 पेमेंट एंट्री का इस्तेमाल करने के लिए, पेमेंट प्रोजेक्ट में पास करना रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। F6 रिसीट का, रिसीट वाउचर कार्ड का पास करना रहेगा तो F6 का इस्तेमाल करेंगे। F7 जर्नल वाउचर के पास करना रहेगा तो F5 पेमेंट एंट्री, रिसीट एंट्री, जर्नल एंट्री। F7 से अगर कोई भी जर्नल का एंट्री पास करना रहेगा तो F8 कोई भी सेल का वाउचर पास करना रहेगा तो, सेल एंट्री करना हो तो F8 का इस्तेमाल करेंगे। F9 परचेज। तो इस तरह से शॉर्टकट है। F9 से परचेज का जब रहेगा तो अब इसमें आते हैं। F6 के बाद होता है Alt F6। अगर इसी में अगर Alt F6 कर देंगे तो डेबिट नोट बन जाएगा। Alt प्लस F5 में चल जाएंगे। डेबिट नोट। Alt प्लस F8 सेल्स ऑर्डर।
सेल करने से पहले सेल्स का ऑर्डर लगाते हैं। 100 प्लस F9 रिसीप्ट नोट F11 कंपनी का फ्यूचर अगर चेंज करना हो तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P। ये सारे मैं टैली का शॉर्टकट बता रहा हूँ। कोई भाउचर अगर डिलीट करना हो तो अल्ट डी। भाउचर अगर कैंसिल करना हो तो अल्ट प्लस एक्स। एक ही बार में अगर बहुत सारा कंपनी खोले हुए हैं, दूसरे कंपनी स्विच करने के लिए अल्ट प्लस F3। F10 से कम भाउचर का लिस्ट आ जाता है। ये आपका मैं कुछ कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ। इस शॉर्टकट आपको टैली में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ग्रुप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स लेजर बनाते समय उस ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सही से ग्रुप नहीं बनाते हैं तो आपका सारा लिस्ट ऑफ ग्रुप बैंक अकाउंट बैंक बॉडी। आप लोग समझिएगा बैंक अकाउंट और बैंक बॉडी दो तरह की चीज है। बैंक अकाउंट में होता है इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसमें होता है सीसी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट जो भी होंगे। कैपिटल आपने जो भी पूंजी लगाया उसको कैपिटल में डाल देंगे। कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सेल,
परचेज, फिक्स एसेट्स, टैक्सेज, लोन एंड एडवांसेज, लोन एंड एडवांसेज लायबिलिटी एक आएगी, और दूसरा लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। इतने सारे ग्रुप्स हैं, हो सकता है एक आध छूट गया हो, लेकिन मैक्सिमम एक आध ही होगा, लेकिन लगभग लगभग इतने सारे ग्रुप्स हैं जिसको सभी के बारे में डीपली एक एक कर करके बताऊंगा। इतने सारे ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप में ही लेजर बनाते समय इस ग्रुप को चुनना पड़ता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर में जाएगा। अगर इसी में सही से नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल आपका गलत बन जाएगा, जब तक इस ग्रुप को सही से नहीं लेंगे तब। तो ये आपको मेन ग्रुप्स है, अगर ग्रुप्स को सही से ध्यान में नहीं रखा जाए तो हम आप लोग को इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। अब हम लोग टैली पर आपको कुछ बताते हैं, दिखाते हैं आपको टैली पे। ये वो कल करता हूँ इसको। अब हम लोग टैली पे आते हैं। टैली पे कैसे इसको करते हैं, सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे कोई भी हम कंपनी क्रिएट कर लिए, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद जिस स्टेट से में आपका काम हो रहा है उस स्टेट नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर रखना हो तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए। कोई ईमेल आईडी अगर रखना हो तो ईमेल आईडी डाल दिए, जो भी प्रिंट आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग ईयर दोनों अलग अलग आप रख सकते हैं। अगर चाहें तो फाइनेंशियल ईयर तो चेंज नहीं हो सकता, 1 अप्रैल 26 से ही रहेगा, लेकिन बुक बिगिनिंग ईयर आपका चेंज कर सकते हैं। जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस दिन का आप बिजनेस आप रख सकते हैं। सपोज आज है 19 तारीख, 19 जुलाई, तो अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट डेट 19 जुलाई को मान लेते हैं। ये आपका कंपनी बन गया। अब इसके बारे में यहाँ से और कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और डिटेल देखना चाहते हैं तो और देख सकते हैं।
इतने सारे डिटेल्स बना हुआ है। आप इसमें से आपको जो चूज करना रहेगा आप उसमें से चूज कर सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए, अकाउंट्स मेंटेन करना है, बिल वाइज एंट्री देखना है, कॉस्ट सेंटर अगर निकालना हो, इन्हें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो, इन्वेंट्री भी मेंटेन करना हो, तो ये सब अपना यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आपके पास है। जो आप करना हो उसको यस कर दें, नहीं करना हो नो कर दीजिए। एक एक आप देख करके आगे बढ़। जीएसटी का देखना है तो जीएसटी रहेगा, नहीं करना हो अगर अब जीएसटी में जाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन मंथली आपको करना है कि क्वार्टरली करना है। यहाँ पर जीएसटी नंबर मैंडेटरी रहेगा, जीएसटी फाइल करेंगे तो मंथली करना है क्वार्टरली करना है, दो ऑप्शन आएगा। अगर मंथली आपके कंपनी में काम कर रहा तो मंथली करेंगे, नहीं है क्वार्टरली काम कर रहा तो क्वार्टरली करेंगे। यही से आप डायरेक्ट अगर फाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा। किससे करना चाहते हैं, डीएससी से करना चाहते हैं, ईवीसी से करना चाहते हैं, जिससे आप करना चाहते हैं कर कर आगे बढ़ सकते हैं। आपका ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ई वे बिल का प्रोविजन अगर है तो करेंगे, कब से है, अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं जीएसटी का कुछ अलग रेट अलग रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में टीडीएस है, टीडीएस क्यों काटते हैं, टीडीएस का इम्प्लीकेशन क्या है, टीडीएस काटना आपको क्यों कोई काटता है, टीडीएस काटना मैंडेटरी गवर्नमेंट के लिए क्यों है, ये सब चीज हम लोग जानेगा। अगर टीडीएस काटना है तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पर कंपनी का टेन नंबर आपको रहेगा, कंपनी का टेन नंबर डालना है, कंपनी नाम डालना है, सब डाल करके इसको सेव कर देंगे। नहीं अगर अप्लीकेबल है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। टीसीएस है, टीसीएस हम लोग क्यों लेते हैं, किस किस चीज पर टीसीएस अप्लीकेबल है, इसमें तो टीसीएस के बारे में भी हम लोग बताएंगे। उसका बाद सेम प्रोसेस है टीडीएस के जैसा, यहाँ पर टेन नंबर वगैरह डालेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। वैट, वैट अभी फिलहाल खत्म हो गया, पेट्रोलियम को छोड़कर सारे चीज पर वैट खत्म हो गया है। एक्साइज ड्यूटी भी अब खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद में आएंगे यहाँ पर ऑनलाइन इसको अगर है रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आगे बढ़ जाए। मेंटेन पेरोल, पेरोल अगर मेंटेन करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो फिलहाल नो कर देंगे। इसके बारे में बाद में बताएंगे, देखो इसका अलग से क्लास चल हम लोग करते हैं। अगर आपको इसी में क्यूआर कोड अगर रखना हो, पेमेंट अगर क्यूआर कोड से रखना हो तो यहीं पर आपको एप्लीकेशन डाल करके यहाँ पर नेम और यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देंगे तो आपका क्यूआर कोड से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसी पर बिल पे ही आपका क्यूआर कोड, मतलब एक ही आपका एक दुकान है लेकिन आपका मल्टीपल एड्रेस पे है। कंपनी का नाम एक है लेकिन आपका दो जगह पे है, तो आप मल्टीपल एड्रेस यहाँ पर चुन सकते हैं। प्राइमरी एड्रेस हो जाएगा, सेकेंडरी एड्रेस हो जाएगा। सेव करके यहाँ पर दूसरा सेकेंड एड्रेस डाल देंगे तो सेकेंड एड्रेस भी आपका ले सकते हैं। तो अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। कुछ मॉडिफिकेशन वाउचर में करने के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आपके पास स्क्रीन आ गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। तो हम लोग को बेसिकली जो काम करना रहता है वो मास्टर में होता है। समझेंगे कि मास्टर में सारे मास्टर्स हैं, कुछ बना हुआ रहते हैं, कुछ आपको बनाना पड़ता है। अब अल्टर में जाएंगे, ग्रुप्स, इतने सारे जो आपको हमने ग्रुप्स बताए थे ये सारे ग्रुप्स ऑलरेडी लगभग बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से आपको समझाएंगे कि बैंक अकाउंट में कौन सा ग्रुप में लेंगे, ब्रांच डिवीजन में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड में क्या आएगा, करंट एसेट्स में कौन सा लेजर बनाएंगे, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, ड्यूटी एंड टैक्सेज। सारे ग्रुप्स जो आपको दिख रहे हैं, जितने भी लेजर बनाएंगे वो सारे को इसी ग्रुप में डालना रहता है, क्योंकि यही ग्रुप आपको कौन सा ट्रेडिंग पीएल में जाएंगे और कौन सा बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेजर्स में आते हैं। लेजर सिर्फ कैश और पीएल का बना होता है, बाकी सारे लेजर आपको बनाने होते हैं। जितने भी टाइप का हो आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। तो बाकी सब लेजर हम लोग को बनाना पड़ता है। ठीक है, करेंसी में है, आप किस टाइप करेंसी, रुपीज में लेना चाहते हैं तो रुपीज में, और अगर कोई और करेंसी में आना चाहते हैं तो और करेंसी भी ले सकते हैं। वाउचर का टाइप है, इतना सारा वाउचर का टाइप बना रहता है। जब भी हम वाउचर का एंट्री करने जाएंगे तो इसमें से कोई भी एक वाउचर का टाइपिंग सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रा में करना है, क्रेडिट नोट में करना है, डेबिट नोट में करना है, डिलीवरी
नोट, जर्नल, मटेरियल इन आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट, रिसिप्ट नोट। शॉर्टकट्स में कुछ हम बताए थे आप लोग को कि इसका कहाँ, तो कॉन्ट्रा में क्या एंट्री जाएगा, क्रेडिट नोट में कौन सा जाएगा, डेबिट नोट में कौन सा एंट्री जाएगा, डिलीवरी नोट हम लोग क्यों बनाते हैं, जर्नल्स क्यों करते हैं, मटेरियल अगर आएगा मटेरियल आउट करेंगे, पेमेंट करने समय पेमेंट का लेंगे, फिजिकल स्टॉक समय परचेज ऑर्डर, रिसीट में कौन सा एंट्री आएगा, तो सेल्स में सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल। तो सारे का यहाँ पे वाउचर टाइप से आपको वाउचर टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा एंट्री किस वाउचर टाइप में जाएंगे। फिर उसके बाद में आते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप कुछ बना हुआ नहीं रहता, आपको बनाना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक का हमको मेरा क्या ग्रुप होगा। ठीक है, इसको इसलिए इसको ग्रुप। अब आते हैं स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी भी आपको बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं रहेगा कुछ। आइटम, आइटम भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अब कुछ भी आइटम आपको डिफाइन करना है तो आपको यूनिट, वो यूनिट मतलब कि उसको किस में आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, लीटर में है, क्वांटिटी यूनिट में है, बॉक्स में है, पीस में है, किलो में है, ये आपको गोडाउन, आपका गोडाउन कहाँ कहाँ है, मेन जिस चीज से अगर रहेगा उसका अलग अलग आपको क्रिएट कर करके डालना पड़ेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, बिहार का रजिस्ट्रेशन तो बिहार, बाहर का रजिस्ट्रेशन है तो बाहर। कंपनी का जीएसटी डिटेल, पैन सीआईएन डिटेल, सारे डिटेल यहाँ पर। ये आपका हो गया अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में लेजर हम लोग को सिर्फ क्रिएट करना पड़ता है। लेजर क्रिएट करने के बाद हम लोग को बाकी, उसके बाद में आते हैं ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स में वाउचर्स और डेबो। अब आते हैं वाउचर्स। वाउचर्स में ये आपका सिंगल एंट्री मोड है, इसको आप चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डबल एंट्री में जाएंगे तो डबल एंट्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाउचर्स, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप उस तरह का चूज कर सकते हैं। डबल एंट्री में जाना चाहते हैं, डबल एंट्री आपको जैसे चाहे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके। वाउचर्स के लिए यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है, भी दाबेंगे वाउचर्स में चले आएंगे। वाउचर्स का एंट्री करते समय आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका वाउचर का टाइप पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, चेंज करना चाहते हैं F4 में जाएंगे, कॉन्ट्रा हो जाएगा, पेमेंट F5 करेंगे, पेमेंट हो जाएगा, F6 करेंगे, रिसीट हो जाएगा, F7 करेंगे, जर्नल हो जाएगा, F8 करेंगे, सेल्स आ जाएगा, F9 करेंगे, परचेज आ जाएगा। F11 करना चाहेंगे, यहाँ पर फिर से आपका फीचर्स खुल जाएगा। आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन फिर चेंज करना चाहते हैं यहीं से, तो डायरेक्ट वहां पर नहीं जाकर के यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है आपका, तो वाउचर बनाते समय अब यहाँ पर पहले से अगर हम लोग क्रिएट कर लिए लेजर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए हैं, कुछ छूट गया है, तो यहाँ से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर भी क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में आ रहा है, और शो मोर का मतलब यहाँ पर कुछ बना हुआ रहेगा तो कैश शो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कैश का लेजर बना हुआ रहता है। क्रिएट में जाएंगे, सपोज हम कुछ वहां पर जिसमें बोल रहे थे उसमें जैसे स्टेशनरी बताए थे, स्टेशनरी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स खुल गए, अब स्टेशनरी को किस ग्रुप में लेंगे कि हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है इसको किस ग्रुप में डाला जाए। बैंक अकाउंट में डाला जाए, ओसीसी में डाला जाए, ओडी में डाला जाए, ब्रांच में डाला जाए, कैपिटल में डाला जाए, करंट एसेट में डाला जाए। ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं स्टेशनरी को। अब इसमें आता है कि जीएसटी का एप्लीकेबल है या नहीं है, अगर है तो एप्लीकेबल कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पर स्पेस दाब करके आपको दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे। आप दोनों ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हम अभी जीएसटी का एप्लीकेशन को बाद में देखेंगे, अभी नॉट एप्लीकेबल। आपको बताया था कि 500। अब यहाँ पर पेमेंट का मेथड जो है किस से जाके आप कैश में पेमेंट किए हैं स्टेशनरी को कि चेक से किए हैं। अगर कैश में किए हैं तो यहाँ पर कैश मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर बैंक से किए हैं, चेक दिए हैं पार्टी को, तो यहाँ पर आपको फिर से बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल कैश में मारते हैं इसका एंट्री, कैश में भरेंगे। यहाँ पर लिखना, अगर कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप नरेशन लिख दीजिएगा, कुछ भी आप जो आपको इच्छा करे आप यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा आते हैं, एक हम रिसीट का एंट्री बताए थे। रिसीट, अगर कोई
किसी को अगर हम कुछ दिए हैं या पहले से कोई ड्यूज है या सबका पहले रिसीव करना हो, तो अगर लेजर बना हुआ है तो सही है, नहीं बना हुआ हो तो नया क्रिएट कर लेते हैं। कोई राजू है, उससे हम लोग कुछ पैसा रिसीव कर रहे हैं। अगर बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देंगे। अगर जीएसटी पार्टी है तो यहाँ पर रेगुलर करेंगे। जीएसटी दो तीन तरह का होता है, कंपोजिशन भी आते हैं और अनरजिस्टर्ड। अगर कोई कस्टमर है तो अनरजिस्टर्ड, अगर रेगुलर है तो उसका जीएसटी में डालेंगे, अगर कंपोजिट कस्टमर है तो कंपोजिट में डालेंगे। इसके बारे में जीएसटी के जब क्लास करेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है और रजिस्टर्ड क्या होता है। सपोज इससे हम लोग 2000 रुपया लिए, अगर सपोज अगर इसको राजू कोई डेटर नहीं है तो इसको मान ली कि हम लोग उधार ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं तो इसको अनसिक्योर्ड लोन में डाल देंगे। यहाँ पर कैश में अगर ले रहे हैं तो कैश में, अगर नहीं बैंक में ले रहे हैं तो बैंक में कैश ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं रिसीव राजू। तीसरा एंट्री आते हैं परचेज का। परचेज का एंट्री हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट ले लेगा आज का, पार्टी का नेम, पार्टी का नेम अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश में, नहीं कर रहे हैं तो इस पार्टी का यहाँ पर नाम बना देंगे। सन्ड्री क्रिएटर, यहाँ पर आपको ग्रुप लेना पड़ेगा। ग्रुप को सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ग्रुप का सिलेक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो रेगुलर कर देंगे, यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे। रिसिप्ट नोट में डिटेल डालना है तो सही है, नहीं डालना है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर परचेज लेटर बना हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग परचेज का लेजर बना देंगे, परचेज को परचेज में डाल देंगे। जीएसटी का अप्लीकेबल फिलहाल अभी रहने देते हैं, जीएसटी का अप्लीकेबल बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर आइटम अगर क्या परचेज कर रहे हैं तो उसको देख लेंगे, अगर आइटम से स्टॉक नहीं ले रहे हैं तो इसको यहाँ पर चेंज मोड कर देंगे और एज ए इनवॉइस कर देंगे, एज ए वाउचर कर देंगे इसको। इनवॉइस नंबर, नंबर डाल देंगे, परचेज कर देंगे, यहाँ पर एंट्री मार देंगे। फिर उसके बाद हम उसी तरह से सेल में जाएंगे। यहाँ पर कुछ अलग कंपनी बना देते हैं, यहाँ पर भी एज ए वाउचर का एंट्री पास कर देते हैं, अलग कंपनी बनाएंगे। हम लोग इसको लेटर में डाल देंगे। उसके बाद तो अगर रेगुलर है तो सही है, नहीं है तो हम रजिस्टर में डाल देंगे। रजिस्टर में डाल करके इसको सेव कर देंगे। और सपोज 6000 रुपया का हम इसको सेल कर रहे हैं, सेल का बना हुआ नहीं है तो सेल का वाउचर क्रिएट कर देंगे और सेल्स। जीएसटी का अप्लीकेबल, इसको जीएसटी वाला क्लास में आगे देख लेंगे। ठीक है, वाउचर आपको पास हो गया है।
ये आपको मैंने 4 एंट्री पास कर करके दिखा दिया। इसको देखने के लिए एक तो है कि डे बुक में जाएंगे, चारों एंट्री यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैंने स्टेशनरी का वाउचर पास किया, राजू से पास किया, राहम का, एबीसी का, इस तरह से मैंने आपको एंट्री दिखा दिया। ये आपका कि कहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। डे बुक में जाकर देख लेंगे कि डे बुक में क्या क्या एंट्री है। उसके बाद में आते हैं बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगा तो बैंकिंग में दिखेंगे। देखिए अब आते हैं रिपोर्ट्स। ये इसमें मास्टर में जाके हम लोग क्रिएट करते हैं कि क्या क्या वाउचर लेजर बनाने हैं। जो भी ट्रांजेक्शन करना है यहाँ वाउचर से होते हैं। जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन करेंगे, रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर सारे आपका रिपोर्ट्स में कौन सा डेटर में लोग डाले थे, डेटर में चला गया। कैश आपके पास कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, क्रेडिटर कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। जब हम लोग पीए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग सेल्स किए थे इतना, परचेज किए थे इतना, प्रॉफिट हो रहा है इतना, नेट प्रॉफिट 500, क्योंकि 500 का हम लोगों ने एक्सपेंस किया था। एक्सपेंस किस में किया था, तो स्टेशनरी में किया था। तो उसके बाद स्टॉक समरी। अभी तक हम लोग स्टॉक का एंट्री किया, जैसे स्टॉक समरी आ नहीं रहा है। रेशियो एनालिसिस, जो आपको अभी हम लोगों ने जितना काम किया उसके हिसाब से आपका रेशियो ओके हो चुका है। ठीक है। ठीक है। डिस्प्ले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में यहाँ पर जाके ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। डे बुक हो गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक में जाके एक एक पार्टी का लेजर तरह भी देख सकते हैं। जितने भी लेजर बनाए यहाँ पर दिख सकते हैं। आपको कैसे यहाँ देखना है, कैश में क्या पोजीशन है, कंपनी का इससे हम लोग क्या किए थे, परचेज किए थे तो इसको पैसा देना है। ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना रिपोर्टिंग हो गया। हम लोग बता दिए कैसे कैसे इसमें काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली नॉलेज जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताएंगे। और इसको आप लोग जब सीखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं। वही हम बताएंगे कि आपको प्रणव कोचिंग क्लास ही क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल टीचर नहीं, आप लोग प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट और एक अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग इसमें गाइडिंग किया जाएगा। ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूट से आप लोग क्यों बेहतर आपको यहाँ पर शिक्षा मिलेगा, एजुकेशन, ये आप हम लोग आपको गारंटी देंगे। और यहाँ पर सीखने के बाद आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी और अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे जगह पे आप शुरुआत करेंगे और अच्छा पैसा अर्न करेंगे। मिनिमम ठीक है। थैंक यू।